याद है ना आपको, एक टाइम था जब 5 दिसंबर को धुरंधर का क्लैश राजा साहब से होने वाला था और हर कोई आदित्य धर रणवीर सिंह से पीछे हटने को बोल रहा था। बट फिर राजा साहब 1 महीने आगे बढ़ गई और अब जब प्रभास की फिल्म का टाइम आ चुका है, धुरंधर 1 महीने बाद भी उसके पीछे पड़ चुका है। लेकिन अब आया है राजा साहब का ट्रेलर नंबर 2, जिसके बाद कहानी बदल सकती है, क्योंकि 10 साल क्यों ना हो जाए, बाहुबली तो बाहुबली रहेगा ना। हाँ जी, तो राजा साहब 2.0 ट्रेलर हुआ है रिलीज, जिसे देखकर पब्लिक 50-50 डिवाइड हो गई है। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मेरा मामला 60-40 है। कैसे, आओ बताऊं। क्लियरली राजा साहब की टीम ने पुराने ट्रेलर पे लोगों के रिएक्शन को बहुत सीरियस लिया, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चीजों को इकट्ठा दिखा दिया, जिससे जो पसंद आए उसे वो ट्रेलर में मिल जाए। हॉरर थीम के साथ चिपक के रहने का ट्राई भी किया, साथ में कॉमेडी डालने का फॉर्मूला डायलॉग्स पे छोड़ दिया। मानो कि ना मानो, इतना फ्री होके एक्ट करते हुए प्रभास को बहुत टाइम से नहीं देखा। मानना तो पड़ेगा, फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करना कोई इनसे सीखे। बट ये बात भी है ना, इतना सब ट्रेलर में दिखा दिया तो अब थिएटर में देखने को क्या बचता है। फाइट सीन्स, हॉरर सीक्रेट, संजय दत्त मिस्ट्री ऑलमोस्ट बता दिया। कुछ चीजें जैसे हिप्नोटिज्म वाला एंगल या फिर बमन ईरानी के कैरेक्टर को हिडन रख सकते थे। इवन बाहुबली टच जो डाला वो भी छुपा होता तो बेहतर होता। और हाँ, इस बात में प्रभास फैंस को मान लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि फिल्म का वीएफएक्स सच में 400 करोड़ बजट के साथ जस्टिस नहीं कर पाया है। क्रोकोडाइल फाइट सीन, उल्टा पुल्टा महल या फिर अजीबोगरीब बड़े से मॉन्स्टर्स, इन सब का आइडिया बहुत अच्छा है, बट प्रेजेंटेशन सच में बचकाना लग रहा है। आदि पुरुष 2.0 कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और वो टोटली गलत भी नहीं है, क्योंकि इन स्पेशल इफेक्ट्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है। बट पूरा गेम बदल जाएगा अगर राजा साहब का क्रॉसओवर भूल भुलैया से हो जाएगा। दिमाग में चलने वाला भूत किसी भी वीएफएक्स सीजीआई से ज्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग होता है। सेम टू सेम मंजुलिका जैसा कुछ तो फॉर्मूला जरूर आएगा जब प्रभास का ये एक्चुअल राजा साहब वाला ट्रांसफॉर्मेशन संजय दत्त के सामने खड़ा हो जाएगा। राजा साहब की कहानी में अगर दम हुआ तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वीएफएक्स कैसा है, स्पेशल इफेक्ट्स बच्चों वाले हैं या फिर सब प्लास्टिक है, नकली सा लग रहा है। एक तगड़ा वाला सस्पेंस, दिमाग हिलाने वाला क्लाइमैक्स और विलन का भी बाप निकलने वाला राजा साहब का ओल्ड स्टाइल कैरेक्टर, ये फिल्म का पूरा गेम बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3-4 सीन्स, इनको देखकर लगता है राजा साहब में कुछ तो ऐसा है जिसको थिएटर के लिए बचा के रखा है। शायद काली माँ से जुड़ा स्पिरिचुअल एंगल फिल्म का एक्स फैक्टर होगा। अब सबसे ज्यादा बात जिस चीज की हो रही है वो है प्रभास का सेम टू सेम जोकर मेकअप लुक, जिसके साथ ट्रेलर को खत्म किया। माने डायरेक्टर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसी सीन पे है। अरशद वारसी की बात सच हो गई, तुरंत ये चीज दिमाग में क्लिक करती है। बट क्या पता अरशद वारसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही इस सीन को ट्रेलर में दिखाया गया हो। इस सीन की वजह से ऑडियंस बटेगी, फैंस बोलेंगे प्रभास में हिम्मत है कि वो जोकर बन सकते हैं, जबकि न्यूट्रल ऑडियंस बोलेगी इतनी हिम्मत कि जोकर बना दिया। देखो, वाइब तो है प्रभास एज जोकर चाहे जैसे दिख रहे हो, बट वो जो करेंगे इस लुक में, शायद वो जोकर नहीं पेनीवाइज के जैसा डरावना, भयानक और आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। बट यार, ट्रेलर में प्रभास की हिंदी डबिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। शरद केलकर है या नहीं समझ नहीं आया, बट वो बाहुबली जैसी बात तो बिल्कुल नहीं है। इवन जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो भी ओरिजिनल हिंदी नहीं, डब जैसे फील हो रहे हैं। कॉमेडी, हॉरर, रोमांस, सारे इमोशंस मिसिंग हैं। कहीं ये लोग हिंदी बेल्ट को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा है तो फिर राजा साहब से फैन सर्विस बन जाएगी, पैन इंडिया में प्रभास को लेने का फायदा नहीं होगा। राजा मौली जैसे डायरेक्टर अपनी 1000 करोड़ बजट फिल्म को प्रमोट करते हैं तो नॉर्थ से आशीष चंचलानी को साथ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है हिंदी ऑडियंस किसी भी फिल्म की किस्मत बदल सकती है। सच बोलूं, राजा साहब ट्रेलर 2 पुराने ट्रेलर से काफी बढ़िया है। फिल्म का लेवल भी बदल गया है। अब फिल्म में प्रभास है तो जज ज्यादा किया जाएगा, हेट भी डबल दिया जाएगा। बट सॉरी टू से, प्रभास होने के बाद भी नॉर्थ बेल्ट में फिल्म का हाइप बहुत लो चल रहा है। ऐसे में फिल्म के कंटेंट को 200 गुना अच्छा होना पड़ेगा, वरना बाहुबली छोड़ो आदि पुरुष जितना कलेक्शन भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से राजा साहब के पास खोने को कुछ नहीं है, बस भूल भुलैया जैसा एक ट्विस्ट और ये फिल्म 60% काम कर जाएगी। इतना तो पक्का है, या तो फिल्म डिजास्टर होगी या फिर गेम चेंजर। ये मामूली तो नहीं होने वाली। बाकी आप बताओ, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा? धुरंधर फर्स्ट या आओ कभी राजा साहब की हवेली पे? सोच लो। टेक केयर, बाय बाय।